नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप कारक का भी नहीं जानते हैं तो आज की क्लास में मेरी गारंटी होगी आपको कारक जो बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आज की जो क्लास है यहाँ पे मेरा टारगेट ये है कि कारक से बनने वाले सभी क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं कारक को पढ़ लिए होंगे, कारक के सूत्रों को भी याद कर लिए होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे, संस्कृत में कारक से क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चन है और बहुत कम समय में क्वेश्चन करवाने की जो है हमारी कोशिश होगी। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन तो नोट कर लिया है कि कारक शब्द किस धातु और किस प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। तो जो कारक शब्द है त्रिधातु और रोल प्रत्यय से मिलकर के जो है बना हुआ है। त्रिधातु और रोल प्रत्यय से मिलकर कारक शब्द की उत्पत्ति होती है। आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कारक की संख्या संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कितनी बताई गई है, कितनी। चलिए है लिख देते हैं। ओके, आपके पास ऑप्शन है। देखिए आप लोग जब भी इस क्लास को देखिएगा आपके पास एक नोट एक रफ नोट पे जरूर होना चाहिए, ताकि आप जो जैसे कि 15-20 कितना क्वेश्चन कराएंगे अभी तो मुझे भी नजर नहीं है, कितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में होंगे हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कराएंगे। तो आप लोग जैसे कि एक नोट्स और पेन और रख लेके बैठेंगे तो आप ये नजर लगा सकेंगे कि हमने जब क्लास को देखा तो आज की क्लास में आपको ये पता चलेगा आपको कितना समझ पाया और कितना नहीं, कितना आप सही कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछता है कारक की संख्या कितनी है, आपके पास है ऑप्शन 6, 7 और 7, 6 और 8। ओके, ये आपके पास 3 ऑप्शन है जहाँ पे आपको आंसर देने हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो संबंध और संबोधन कारक है, संबंध और संबोधन कारक है, इन्हें संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कारक की संख्या नहीं प्रदान की गई है, इसीलिए संस्कृत में जो कारक की संख्या है 6 जाती है। बाकी अगर आपसे हिंदी में कारक की संख्या पूछी है तो कर्ता, कर्म, करण कारक, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये जो 6 कारक हैं यही संस्कृत कारक हैं। और हिंदी में जब कारक की संख्या आपसे पूछ जाती है तो आप इन दोनों कारकों को जोड़ करके कुल कारक की संख्या कितनी बताते हैं, 8 बता देते हैं। ओके, तो आइए तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आइए सूत्र पे चर्चा करते हैं। प्रार्थ प्रतिकार आ चुका है क्वेश्चन यूनिट की परीक्षा में। प्रार्थ प्रतिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे आपके पास डॉट डॉट ऐसे दिया रहेगा और स्या। तो आपके पास ऑप्शन है द्वितीय। जिन बच्चों ने सूत्र को याद किया होगा वो आंसर समझ गए होंगे कि यहाँ पे आंसर क्या बनने वाला है। तो प्राप्त परिघात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात्। आपका आंसर क्या सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन। प्राप्त परिघात लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा स्यात् में यहाँ पे हमने आपको बताया थी तात्पर्य हो, लिंग मात्र की दिखता हो, वचन मात्र की दिखता हो, परिमाण मात्र की दिखता हो, ऐसी कंडीशन में जो है प्रथमा व्यक्ति और कर्ता कारक होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो आपके पास ऑप्शन है तृतीया एंड बी ऑप्शन है द्वितीया एंड सी ऑप्शन आपका है प्रथमा। तो ये आपके पास जो है 3 ऑप्शन है जहाँ से आपको आंसर को करेक्ट करना है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, हमने आपको जो द्वितीय विभक्ति पढ़ाया तो मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया होगा, अगर आपने मेरी क्लास देखो, कर्म द्वितीय, यानी कि द्वितीय में जो है कर्म में कौन सी विभक्ति होती है तो द्वितीय विभक्ति होती है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है आपका
अविता के योग में कौन सी भक्ति होती है? अविता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आपके पास ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। अविता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पर अविता के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका आंसर क्या सही जाएगा? हमने आपको एक सूत्र बताया होगा जब हमने क्लास की थी, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, हा प्रतियोगे अपि द्वितीया स्यात्। यानी कि अविता के योग में, परिता के योग में, समया के योग में, निक्सा के योग में, हा के योग में, प्रति के योग में कौन सी भक्ति होती है? द्वितीया भक्ति होती है। आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? द्वितीया। अविता मतलब चारों ओर, परिता मतलब दोनों ओर, समय मतलब समीप, निक्सा मतलब निकट, हा मतलब धिक्कार है और प्रति मतलब की ओर। हमने सभी एग्जाम्पल्स को भी आपको बताया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इन सभी वर्ड को आपको याद कर देना। जैसे आपको परीक्षा में ये पूछ सकता है कि समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है, या परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ये सूत्र ही आपको पूरा याद करके रख लेने हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 14, 15 एंड 16। 3 ऑप्शन है आपके पास। आपको ये देखना है कि धातुओं की संख्या कितनी है। प्लीज आप अपनी जरूर आंसर लिखिएगा, फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि मैम मेरा इधर क्वेश्चन जो है सही हुआ। हमने कारक को पढ़ाने में मुझे लगता है कि कम से 10 से 12 दिन ले लिया है। हमने बहुत मेहनत की है कारक पढ़ाने में। मुझे लगता है कि सभी बच्चे जो कि अगर वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उन्हें समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं आया आज की क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितनी है? 16। जैसा कि हमने आपको बताया था, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, की, भ्रू, शास, मथ, मुथ, नी, री, कृष्ण हुआ है। ये जो है 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनकी संख्या आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछी जाने वाली है, पूछी जाती है। हमने आपको देखा परीक्षाओं पूछा गया। आपने अगर टीवी से ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पेपर उठा के देखा वो रिपीटेड का, तो 2 बार 3 बार जरूर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है कि द्विकर्मक धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप लिखेंगे 16। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच्छ, की, भ्रू, शास, मथ, मुथ, नी, कृष्ण हुआ। ये आपको याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि देखिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं जहाँ से आपको ये समझ में आएगा। आपको इन्हें याद करके ही रखना है। इनमें से द्विकर्मक धातु नहीं है। ची, भ्रू, प्रच्छ एंड आपका चौथा ऑप्शन है जी। अगर आप याद किए होंगे तभी तो सही कर पाएंगे कि ची, भ्रू और प्रच्छ जो है द्विकर्मक धातुओं की श्रेणी में आता है, जबकि जी इसकी श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि आपको ये जो है याद करके ही जाने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनाम विकारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जो है, इनाम विकारा किस विभक्ति का सूत्र है? किस विभक्ति का सूत्र है? इनाम विकारा किस विभक्ति का सूत्र है? आपके सामने ऑप्शन है तृतीया, द्वितीया, बस 2 ही ऑप्शन। ठीक है,
एनांग विकारक किस भक्ति का सूत्र है? तो एन अंग विकारक, शरीर के जिस अंग में विकार हो वहां पे कौन सी भक्ति होती है? तृतीया भक्ति होती है। आपसे ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछता है, स्व अक्षरः कारः अस्ति, वह आँख से काना है, इसमें कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कौन सा कारक है? आपके पास ऑप्शन है कारक, करण, संप्रदान और जो है कर्म। तो आप क्या लगाएंगे? आपका 8वां क्वेश्चन है कि स अक्षरा कारक में कौन सा कारक है? तो एनांग विकारक सूत्र ये कहता है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो वहाँ पे जो है तृतीया भक्ति होती है, और जहाँ पे तृतीया भक्ति होती है वो करण कारक में तृतीया भक्ति होती है। तो आप क्या लगाएंगे? करण। स अक्षरा कारक अस्ति जो है ये जो है कि इसमें कौन सा कारक है? तो करण कारक है, क्योंकि एनांग विकारक सूत्र ये कहता है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो वहाँ पे जो है तृतीया भक्ति होती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो तृतीया भक्ति है कर्तिकर्णयों तृतीया सूत्र ये कहता है कि करण कारक में तृतीया भक्ति होती है। कर्तिकर्णयों तृतीया, कर्तिकर्णयों तृतीया, कर्णयों तृतीया ये कहता है कि कर्ण में जो है तृतीया भक्ति होती है। इसके बाद 8 क्वेश्चन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वसट के योग में कौन सी भक्ति होती है? वसट के योग में, वसट के योग में कौन सी विभक्ति, कौन सी भक्ति होती है? आपके पास ऑप्शन है प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी। तो हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्छि। चतुर्थी, नमः सत स्वाहा अलम वसट योगा। चतुर्थी सूत्र ये कहता है कि नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। तो आपको सभी याद रखना है। आपकी परीक्षा पूछ सकता है कि स्वाहा के योग में कौन सी भक्ति होती है, या नमः के योग में कौन सी भक्ति होती है, स्वस्थ के योग में कौन सी भक्ति होती है। इस सूत्र को ही आपको पूरी तरीके से रट के जाने हैं। नम मतलब नमस्कार, स्वस्थ का मतलब है कल्याण हो, स्वाहा यानी कि अर्पित, स्वधा पितरों के लिए अर्पित, अलम का मतलब ये होता है कि पर्याप्त। तो इस प्रकार से इन सभी के योग में कौन सी भक्ति होती है? जो है चतुर्थी भक्ति होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि सह वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति में कौन सा कारक है? कौन सा कारक व विभक्ति है? आपसे पूछता है कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति में कौन सा कारक व विभक्ति है। तो आपके पास ऑप्शन, मान कि हमने आपको ऑप्शन दिया है चतुर्थी एंड पंचमी। तो हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था कि ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र ये कहता है कि जो है कि अगर कोई वस्तु जैसे कि ध्रुव है और ध्रुव से कोई वस्तु अलग हो रही है तो अलगाव की स्थिति पाई जाए। एक वस्तु ध्रुव है तो जो ध्रुव होगा वही अपादान होगा, और अपादानी पंचमी से वहाँ पे पंचमी भक्ति होगी। तो वृक्षात पत्राणि में जो है पंचमी विभक्ति और जो है अपादान कारक है, अपादान कारक है। तो इसी तरह से आपकी परीक्षा में दोस्तों जैसे कि पूछ सकता है कि
गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है में कौन सी भक्ति है? तो गंगा हिमालय से निकल रही है, तो हिमालय से गंगा जो है जब हिमालय से निकलती है, हिमालय से दूर हो रही है, यहाँ पे आप स्थित पाई जाए जबकि गंगा अपने स्थान पे ध्रुव है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो है आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है पंचमी भक्ति है। आपसे भक्ति भी पूछता है और कारक भी। तो आपको सबसे बड़ी चीज क्या याद करके रहना है, जैसे कि कर्ता, कर्म, कारक। तो कर्ता कारक में प्रथमा भक्ति, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया एंड संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। ये चीज याद किए रहेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि कारक और भक्ति दोनों चीजें जो है आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ पे कौन सा कारक है या कौन सी विभक्ति है। आइए 10 क्वेश्चन हो गया, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कारक देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में बन सकता है। एक सूत्र है अगर आपको डाट डाट करके देता है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको दे दिया है कर्म, करण एंड संप्रदान। इसका साम जो है क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। आपका कैसे जगह कर्म, जैसे कि अध उपसर्ग हो, स्त्रीलिंग उपसर्ग हो और स्था धातु हो है, इन सभी के योग में क्या होता है जो है अध उपसर्ग, स्त्रीलिंग उपसर्ग और स्था धातु हो, तो यहाँ पे जो है कर्म कारक और तृतीया भक्ति होती है। अध सिंह इसका साम कर्म, अध सिंह इसका साम कर्म, अध सिंह इसका साम कर्म जो है, अध सिंह इसका साम कर्म, ये सूत्र ये कहता है अध उपसर्ग हो, अधि सिंह और स्था, सिंह धातु हो, स्था धातु हो और आस धातु हो, इन तीन धातुओं के योग में अगर पहले अध उपसर्ग हो तो वहां पे जो है आधार की कर्म संज्ञा होगी और कर्म द्वितीय सूत्र से वहां पे द्वितीय भक्ति हो जाएगी। वाक्य क्या चलेगा, कर्म। आदि सिंह यानी कि सोना, स्था यानी कि ठहरना, आदि सिंह आस यानी कि बैठना। इन धातुओं के योग में जो है अगर आधार की कर्म संज्ञा होती है और पहले जो है अध उपसर्ग लगा हुआ तो वहां पे जो है कौन सी भक्ति होती है, द्वितीय भक्ति और कर्म कारक होता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि सिंहासनम, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, अधितिष्ठति। यदि आपसे पूछता है कि यहाँ पे जो है कौन सा कारक है, कारक पूछता है कौन सा कारक है, तो अध सिंह स्था साम कर्म सूत्र ये कहता है कि अध उपसर्ग हो, तो ये अध उपसर्ग है ना, और धातु कौन सी है, तिष्ठ यानी कि स्था धातु है। तिष्ठ किसका है, स्था धातु का रूप है, स्था धातु है, अध उपसर्ग है। और इसमें क्या हो जाएगा कि कर्म की जो है आधार की कर्म संज्ञा होगी। किससे बैठ रहा है, सिंहासन पे बैठ रहा है, तो सिंहासन की कर्म संज्ञा होकर के कर्म द्वितीय सूत्र से सिंहासन जो है रूप बना। और इस प्रकार से यहाँ पे जो है कौन सा कारक हुआ, कर्म कारक हुआ, कर्म कारक। आज का सेशन दोस्तों यहीं तक। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा। थैंक यू। मेरी करके सेशन बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।